नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा यह जारी की गई है नई शिक्षा नीति, और आपको शायद पता होगा कि 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव आई है। जी हाँ, आपको यहाँ जानना होगा कि 1986 में नई शिक्षा नीति जो आई थी वह अभी तक चल रही थी और 1992 में इसे लागू किया गया था। ओके, 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव आई है। 10वीं बोर्ड खत्म कर दिया गया है और एमफिल भी होगा बंद, यानी कि एमए के बाद डायरेक्ट वो पीएचडी कर सकते हैं। ओके, और मानव संसाधन मंत्रालय अब होगा शिक्षा मंत्रालय। ओके, मानव संसाधन मंत्रालय को नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसके बाद हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि शिक्षा नीति में बड़े बदलाव क्या आया है कि 10+2 की जगह 5+3+3+4 पैटर्न पर होगी पढ़ाई, यानी कि सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होगी। 9th से लेकर आपको डायरेक्ट 5+3+3+4 की गाइडलाइन पर फॉलो किया जाएगा। जी हाँ, इसमें आपको 9वीं से 12वीं तक सेमेस्टर सिस्टम होगा, याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे मनपसंद विषय भी आप चूज कर सकते हैं। स्कूलों से स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो गया, यानी कि आर्ट्स का छात्र बायोलॉजी की पढ़ाई भी कर सकेगा। जो बच्चे पहले से यह निर्णय ले लेते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करना है तो वह निश्चित ही अपने +2 यानी कि 9th के बाद से ही वो साइंस के साथ साथ आर्ट्स सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। और व्यवहारिक ज्ञान अर्थात कक्षा 6 से सीख सकेंगे कंप्यूटर कोडिंग, यानी बच्चे क्लास 6 क्लास से ही कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों एवं संस्कृत को बढ़ावा देंगे, यानी कि आपको संस्कृत को बढ़ावा मिल रहा है और हर कॉलेज में संगीत, कला, साहित्य पढ़ाया जाएगा। और नेक्स्ट है निश्चित फीस से ज़्यादा फीस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही एक अहम कदम उठाया गया है हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अब हम लोग इसमें यह जिक्र करेंगे कि जो हमारे पास यानी कि जो आप 3 साल में डिग्री लिया करते थे उसको आपको किस प्रकार से पढ़ना होगा, कैसे क्या करना होगा, तो आप इसे समझ सकते हैं। देखेंगे सबसे पहले आप इसमें देख पाएंगे कि 34 साल बाद शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव, यानी क्या क्या बदलाव आया है आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहला कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अंडरस्टूड ऑल। फिर इसके बाद नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अब इसे 10+2 से बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाला गया है। ठीक है, और आप देखेंगे क्या लक्ष्य है, तो लगभग 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य रखा गया है, यानी भारत के कुल जीडीपी का 6% शिक्षा में खर्च की जाएगी। ओके, अब इसमें 6% जीडीपी का शिक्षा में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा के साथ कौशल भी बच्चे सीख पाएंगे। 3 से 18 वर्ष के बच्चे शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे में आएंगे। याद रखेंगे, इसके पहले 6 से लेकर 14 साल तक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की गई थी, जो कि मौलिक अधिकार था। अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का अधिकार का बनाया गया, जिसको कि आपको 6 से लेकर 14 वर्ष तक उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की प्रावधान की गई थी, जो अब 3 से 18 वर्ष के बच्चे शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे में आएंगे। नेक्स्ट है सामुदायिक सेवा, कला, शिल्प, खेल, योग जैसे विषय कोर्स में ऐड होगा। फिर इसके बाद क्या है, बच्चों में जीवन जीने के जरूरी कौशल को विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में तकनीकी का बढ़ावा मिलेगा। पारदर्शी व ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर फोकस डाला जाएगा।
है ना, 5वीं तक घर की भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा का विकल्प होगा, यानी कि वो अपने खेल खेल में बदलो दुनिया की तरह वो अपनी पढ़ाई करेंगे। 6 से 8वीं के बीच कम से कम 2 साल का लैंग्वेज कोर्स होगा। 6ठी कक्षा के बाद से ही वोकेशनल एजुकेशन की होगी शुरुआत। उच्च शिक्षा की बात यदि हम करते हैं तो एमए व डिग्री के बाद एमफिल करने से छूट की व्यवस्था, आप डायरेक्ट एमए और डिग्री करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं। उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। एक कोर्स के बीच में दूसरा कोर्स करने की इजाजत मिलेगी। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या खत्म होने वाला है। निजी स्कूलों को मनमाने फीस बढ़ाने से रोकने के लिए नियम आएंगे। उच्च शिक्षण संस्थान के लिए एक ही नियामक बनेंगे। विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस की व्यवस्था की जाएगी। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है ना, इसके पास आपका फोकस किया जाएगा। जी हाँ, 34 साल के बाद शिक्षा में बड़े बदलाव यानी कि +10+2 फॉर्मेट को समाप्त कर दिया गया है। यदि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।